हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने जा रही हूँ वो है ज़ाइवा के ब्रशेस। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी रिव्यू दिया था, पर वो क्वालिटी और इस क्वालिटी में और ब्रशेस में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आज हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों का कंपैरिजन कैसा है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो पहले के ब्रशेस थे उसका कलर आपको याद होगा गोल्डन और ब्लैक कलर में था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट ब्रशेस देखे थे। ब्लेंडिंग ब्रशेस में बहुत ज़्यादा थे और उसमें कट ब्रशेस थे, जिसकी वजह से हम लोग अपने आई मेकअप में और आईब्रोज़ को शेप करने में आसानी होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कलर की, तो हमारे पहले के जो ब्रशेस थे उनका मटेरियल जो था वो ब्लैक और गोल्डन कलर में था, जबकि उसके ब्रशेस के जो हेयर थे वो ब्लैक कलर में थे मोस्टली। और इन न्यू ब्रशेस की क्वालिटी में अगर हम देखें तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, पहले के ब्रशेस जैसे ही हैं ये भी क्वालिटी वाइज। पर इनमें कुछ डिफरेंस ये है कि आपके पहले कलर ब्लैक और गोल्डन में था, अब जो कलर है वो ब्लैक और पिंक में है। सो बॉडी इनकी ब्लैक और पिंक कलर में है और जो इनके ब्रशेस के हेयर हैं वो डिफरेंट शेड्स में हैं, ब्लैक में भी हैं, वाइट में भी हैं और पर्पल में भी हैं। अब हम अनबॉक्स करते हैं अपने ज़ाइवा के ब्रशेस को और मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी कैसी क्वालिटी है और कैसे ब्रशेस हैं। पहले के ब्रशेस में जो ब्लेंडिंग ब्रश थे उनमें डिफरेंस ये था कि वो थोड़े हार्ड थे, जबकि ये वाले ब्रशेस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सामने रखकर बनाए गए हैं ताकि आपकी आंखों में चुभन ना हो। अब हम ओपन करने जा रहे हैं अपने ज़ाइवा के ब्रशेस को। आप देख सकते हैं लेदर का ये एक पैक है जिसके अंदर ब्रशेस उन्होंने सेव किए हुए हैं, इससे हमारे ब्रशेस ख़राब नहीं होते हैं। हम लोगों ने सारे ब्रशेस अपने लेदर के पाउच से निकाल लिए हैं। ये प्लास्टिक के शॉपर में पैक हुए हैं ताकि इनकी ब्रशेस की क्वालिटी और उनको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग देख सकते हैं कि ये ब्रशेस भी पहले के ब्रशेस की तरह ही हैं, पर इनकी ब्लैक और पिंक कलर की पैकिंग है जिसमें ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और गर्ली लुक दे रहे हैं। अब हम इन ब्रशेस को शॉपर से निकालते हैं ताकि हम इनको देख सकें और चेक कर सकें कि इनकी क्वालिटी कैसी है। टोटल ये ब्रशेस 15 हैं नंबर में, जिसमें 5 बड़े ब्रशेस हैं और बाकी छोटे ब्रशेस हैं। छोटे ब्रशेस हम आई मेकअप में मोस्टली यूज़ करते हैं, बाकी बड़े ब्रशेस हम लोग फाउंडेशन में, ब्लश ऑन में और पाउडर लगाने में यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको बड़े ब्रशेस दिखाऊंगी और उसके बाद हम छोटे ब्रशेस की तरफ जाएंगे। इसको हम ग्लास में डालकर रख लेते हैं ताकि आप देख सकें उनको। अब हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे पास हैं बड़े ब्रशेस। सो आप देख सकते हैं इसमें एक पर्पल है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। फर्स्ट हम जो यूज़ करेंगे ब्रश को वो हमारा होगा पर्पल हेयर वाला ब्रश। इसकी अगर क्वालिटी देखें तो इसकी क्वालिटी पहले वाले ब्रशेस की तरह ही है, जबकि इसके हेयर बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ हैं। इन सारे ब्रशेस के ऊपर नेम के साथ ब्रश नंबर मेंशन है। आप देख सकते हैं ब्रश के ऊपर ज़ाइवा ब्रांड का नेम लिखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि ब्रश का नंबर और उसका जिस मकसद के लिए वो ब्रश बनाया गया है वो भी लिखा हुआ है।
अगर इस ब्रश की बात की जाए तो ये 112 नंबर में ब्रश है, जो कि हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको हम फेस कर्व को कंटूर करने के लिए यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं इस ब्रश की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर हम इसको चाहें तो अपने पाउडर फेस पर यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली ये फेस कर्व को कंटूर करने के लिए यूज़ होता है। अब आती है सेकंड ब्रश की बारी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सेकंड ब्रश मोस्टली हम यूज़ करते हैं फाउंडेशन को लगाने के लिए, लेकिन इसको हम एक और पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डिफाइन बफर के नाम से इस ब्रश का नाम है और इसका नंबर 7 मेंशन है। हम चाहें तो इसको फाउंडेशन लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे फाउंडेशन आपके फेस पर बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है और आपके पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बेस प्रॉपर तरीके से आपकी स्किन के अंदर बैठ जाती है। आप देख सकते हैं इस ब्रश का कलर ब्लैक और पिंक है और इसके हेयर का कलर वाइट और ब्लैक है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, स्मूथ है और ये ब्रश पकड़ने में भी बहुत आसान है। हम चाहें तो इस ब्रश की मदद से पाउडर भी फेस पर लगा सकते हैं। अब आता है हमारे पास थर्ड ब्रश, जो कि हम लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। एज़ यू कैन सी कि इसके हेयर्स भी बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रश है, जो कि आपको टच करने के बाद ही अंदाज़ा होगा। ये बफर डिफाइन बफर ब्रश से थोड़ा सा डिफरेंट है इस लिहाज से कि वो बहुत सॉफ्ट और स्मूथ है, जबकि ये थोड़ा हार्ड है, क्योंकि हम इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये हार्ड ब्रश हमारे पाउडर को अच्छी तरह फेस पर लगाने के लिए और ब्लेंड करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम चाहें तो इससे हम चीक बोन और अपनी सारी कंटूरिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्रश राउंड शेप में है, तो हम इसको अपने चीक बोन पर हाईलाइट लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्योंकि अलग से ब्रश दिया गया है, इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इस ब्रश को हाईलाइट देने के लिए यूज़ करें। हम चाहें तो इससे अपने चीक बोन पर ब्लश ऑन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट ब्रश की बारी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ब्रश फेस पेंट के लिए बना हुआ है। इसके ऊपर नंबर मेंशन है, 109 इसका नंबर है और इस ब्रश का नाम है फेस पेंट। फेस पेंट से आपको समझ तो आ ही गया होगा इसका पर्पस। हम इसको यूज़ करते हैं अपने फेस पर कोई भी लिक्विड चीज़ लगाने के लिए। अगर हम चाहें तो इस ब्रश की मदद से लिक्विड फाउंडेशन अपने फेस पर अच्छी तरह से लगा सकते हैं और जिनको ब्लीच या कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत पेश आए तो वो ये ब्रश यूज़ कर सकता है। ये ब्रश ब्लीच फेस पर लगाने के काम भी आता है। इसके ब्रश के हेयर बहुत स्मूथ और सॉफ्ट हैं और आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है। हम चाहें तो इस ब्रश की मदद से अपने चीक और अपनी जॉ लाइन को कंटूर भी कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट ब्रश की बारी, जो कि मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं अपने कर्व को शेड करने के लिए। आप देख सकते हैं लक्ष्य चीक के नाम से ये
ब्रश है और हम इसको अपनी चीक्स पर यूज़ करते हैं शाइनर लगाने के लिए। हमें जहाँ जहाँ पर फेस पर शाइनर लगाना हो हम इस ब्रश की मदद से अपने फेस पर शाइनर लगा सकते हैं। जैसा कि आप इसका शेप देख सकते हैं, इससे हमें ये फ़ायदा भी हो सकता है कि हम अपना ब्लश ऑन इस ब्रश से लगा सकें। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हेयर भी बहुत स्मूथ और सॉफ्ट है, जिसकी वजह से हमें फेस पर इरिटेशन फील नहीं होगी। अब हमारे सारे बड़े ब्रशेस कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपको इनका पर्पस, इनका नेम और इनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। ये 5 ब्रशेस हैं जो कि बड़े हैं, जिनको हम फेस के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली हम इससे अपनी बेस बनाते हैं और डिफरेंट काम करते हैं। अब जो छोटे ब्रशेस की मैं बात कर रही थी, वो हम लोग अपनी आई मेकअप के लिए यूज़ करते हैं। ये ब्रशेस 10 क्वांटिटी में हैं और हम देख सकते हैं कि इन ब्रशेस का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट क्वालिटी में बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ब्रश को हम फ़ैन ब्रश कहते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी हाईलाइट करने के लिए फेस को यूज़ करते हैं। अपने डिफरेंट फेस की जो भी हम लोगों को हाईलाइटिंग करनी होती है, वो हम इस ब्रश से करते हैं। आप चाहें अपने नोज़ टिप को, अपने चीक बोन को और अपने लिप्स के ऊपर दिए गए स्पेस को इस ब्रश की मदद से हाईलाइट कर सकते हैं हाइलाइटर से। अगर आप आईज़ मेकअप करते हुए अपने आई शेडोज़ फेस पर गिरा रहे हों, तो आप इस फ़ैन ब्रश की मदद से उनको झाड़ सकते हैं, ताकि आपकी बेस या आपके फेस पर कोई भी कलर ना लगे। जैसा कि आप इसकी क्वालिटी और इसका शेप देख सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेकअप करते हुए अगर आपके फेस पर कहीं पर भी कोई पाउडर या कोई भी चीज़ गिर जाए और आप उसको रब करके साफ़ ना करना चाहते हों, तो आप इस फ़ैन ब्रश की मदद से उसको झाड़ सकते हैं। इसके बाद आता है सेकंड ब्रश। इस ब्रश को देख सकते हैं आप, इसका शेप और इसका टेक्सचर कैसा है। अगर बात की जाए ब्रश का नंबर, तो ये है, आप देख सकते हैं ब्रश का नंबर 234 है। ये लक्स स्मोकी शेडर है। अगर आप अपना आईज़ का मेकअप कर रहे हैं, तो ये ब्रश आपको बहुत मदद देगा आपकी आई मेकअप करने के लिए। इसके अगर आप हेयर की बात करें, तो इसके हेयर काफ़ी सॉफ्ट हैं, जो आपकी आई में इरिटेशन भी नहीं करेंगे। ये डिफरेंट ब्रशेस हैं जो कि आई मेकअप के लिए यूज़ होते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे आई मेकअप के लिए, क्योंकि इनकी मदद से हम बहुत अच्छी तरह से अपने आई शेडोज़ को ब्लेंड कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्रश की तरफ, जो कि थर्ड ब्रश है। ये है हमारा ब्लेंडिंग ब्रश। इस ब्रश की मदद से हम अपने आई का मेकअप करते हैं, और जब हम अपने आइज़ का मेकअप करते हैं, तो हमें डिफरेंट कलर्स की मदद से अपने आइज़ को इन्हेंस करना होता है, जिसके लिए हमें
ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए जो कि कलर को इतनी अच्छी तरह से आपस में मर्ज कर दे कि हमारे आई शेड अलग अलग नज़र ना आए। आप देख सकते हैं इस ब्रश के ऊपर ज़ाइबा का नेम मेंशन है। इसके अलावा इसके ऊपर नंबर और जिस मकसद के लिए बना गया है वो लिखा हुआ है। हम चाहें तो इससे अपने फेस को हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने नोज़ को इससे हाईलाइट करें हाइलाइटर की मदद से। आप देख सकते हैं कि इसके हेयर बहुत सॉफ्ट और स्मूथ हैं। ये बिल्कुल भी आपके फेस पर इरिटेशन नहीं देगा। क्वालिटी आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं कि इसका कलर पहले वाले ज़ाइबा के ब्रशेस से डिफरेंट है, पर ये कलर मुझे ज़्यादा क्यूट लग रहा है। गर्ली थिंग्स ऐसी हों जो आपके रूम में आप पिंकिश चीज़ें रखना चाहते हों तो ये कॉम्बिनेशन आपके रूम के लिए बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप पॉलर पर हैं और आपका पॉलर का कॉम्बिनेशन पिंक है तो आप उसके लिए भी अपने इस सेट को रख सकते हैं। इसकी लेंथ और विड्थ बहुत रीज़नेबल है ताकि हम इसको अच्छी तरह से ग्रिप कर सकें और मेकअप में हमारा हाथ ना थके। आप देख सकते हैं ब्रश के ऊपर उसका नंबर और उसका मकसद, जिस मकसद के लिए वो बना गया है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रश के ऊपर लिखा हो हम उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करें। हमें अपने मेकअप में जो चीज़ जिस हिसाब से अच्छी लगे हम उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट ब्रश जो कि ब्लेंडिंग ब्रश होता है। अगर हम देखें तो हमें ब्लेंडिंग ब्रश की सबसे ज़्यादा आई मेकअप में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने डिफरेंट कलर्स लगाने होते हैं। हमें डिफरेंट ब्रशेस की मदद से डिफरेंट कलर लगाने चाहिए ताकि एक कलर दूसरे के साथ मिक्स ना हो और आपकी मेकअप किट को ख़राब ना करें। आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये बाकी ब्रशेस की तरह। अब इसका नंबर और इसके ऊपर अगर आप देखें तो सारा मेंशन है। तो ये आईब्रो लाइनर के तौर पर यूज़ होता है। इसका नंबर भी ऊपर मेंशन है। अगर हम चाहें तो इसको अपनी आईज़ के नीचे का एरिया जो हमें बेस से कवर करना होता है ताकि हम अपनी आईब्रोज़ को अच्छी सी शेप दे सकें, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हम आई मेकअप करने से पहले आईज़ की बेस बनाते हैं जिसके ऊपर हम लोग मेकअप करते हैं। हम इस ब्रश की मदद से अपनी आईज़ के ऊपर आई बेस लगाते हैं जिसकी वजह से हमारी आई बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाती है और हम जिस तरह चाहें उसको अपनी मर्ज़ी से एनहेंस कर सकते हैं अपने आई पैलेट की मदद से। नेक्स्ट ब्रश आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास ब्लेंडिंग ब्रश है लेकिन ये बाकी ब्रशेस से थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि हमें जहाँ पर थोड़ा सा ज़ोर से अपने ब्रशेस को यूज़ करना होता है वहाँ पर हमें थोड़ा हार्ड ब्रश चाहिए होता है ताकि वो कलर को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर दें। आप देख सकते हैं इसका नंबर और इसका नाम ब्रश का ऊपर मेंशन है। हम इस ब्रश को अपनी आईज़ के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी आई कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकें और बहुत अच्छी तरह से हम उसको एनहेंस कर सकें। हम चाहें तो इस आई ब्रश से हम लोग अपनी आईज़ के कर्व को बहुत अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं और उनको एनहेंस कर सकते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं बाकी ब्रशेस की तरह इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है पिंक और ब्लैक कलर में। इसके हेयर ब्लैक और वाइट हैं और आप देख सकते हैं कि ये ब्रश आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा क्योंकि इसके हेयर्स थोड़े से हार्ड रखे गए हैं ताकि हम बहुत अच्छी तरह से अपने कलर्स को मर्ज कर सकें और मिक्स कर सकें। हम चाहें तो इसकी मदद से कंसील भी कर सकते हैं। अगर आपने फेस को कंसील करना हो किसी भी कंसीलर से तो आप इस ब्रश की मदद से अपने फेस को कंसील भी कर सकते हैं। अब आती है कट ब्रश की बारी। ये कट ब्रश आपकी मेकअप में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हम इनकी मदद से कट्स बनाते हैं अपने फेस पर। अगर हमें आईब्रोज शेप देनी हो तो हमें उसके लिए शार्प और बहुत पतला ब्रश चाहिए होता है जिसकी मदद से हम अच्छी तरह से आईब्रोज को ब्लेंड भी कर सकें और उनको कलर जो है वो लगाते हुए हमारा कलर इधर उधर ना लगे, क्योंकि आईब्रोज की शेप बहुत मैटर करती है मेकअप में। इस वजह से उसके लिए आपको एक डिफरेंट ब्रश दिया जाता है जिसकी मदद से आप अपने आईब्रोज की शेप बनाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका ऊपर नंबर मेंशन है 230 और ये लक्स पेंसिल के नाम से ब्रश है। पेंसिल की तरह ये काम करता है। अगर हम इसको अपने आईब्रो के लिए यूज़ करें तो हमारी आईब्रो की शेप बहुत अच्छी बनती है। क्योंकि ये कट ब्रश है इस वजह से हमारी आईब्रोज बहुत अच्छी तरह से शार्प और बहुत खूबसूरत अंदाज में हम इसको शेप दे सकते हैं इस ब्रश की मदद से। बाकी ब्रशेस की तरह आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये ब्लैक और पिंक कलर में है और इसके हेयर अगर आप देखें तो ये वाइट और ब्लैक कलर में है। अगर आप इसकी ग्रिप की बात करें तो ग्रिप बहुत इजी है इसकी, बहुत अच्छी तरह से हम इसको पकड़ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आईब्रोज का कलर ब्लैक होता है या फिर ब्राउन होता है तो उसके लिए हमें अपना ब्रश बिल्कुल अलग से रखना चाहिए ताकि हम उसको बाकी मेकअप की चीज़ों के साथ यूज़ ना करें। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट ब्रश जो कि हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम बड़े ब्रश से छोटे ब्रशेस की तरफ आ रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं कट ब्रश है जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ हो सकता है, पर हम लोग इसको डिफरेंट कामों के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप इस ब्रश को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना पतला और कितना अच्छा बना हुआ है कि हम इससे बहुत जो बारीकी का काम है वो कर सकते हैं। ये ब्रश अगर हम देखें तो आईलाइनर लगाने के काम आता है और अगर आपको प्रैक्टिस हो इस ब्रश से लाइनर लगाने